अजीब गुंडागर्दी मचा के रखी है तुम लोगों ने। ऐसे किसी को कैसे तुम लोग जेल के अंदर बंद कर सकते हो? मैंने क्या किया है? अभी देखो सामने खड़े होके शक्ल देख रहा है, जवाब भी नहीं दे रहा। घर से उठा के लेकर आ गया है ये मुझे। कोर्ट किधर है मेरा? अबे चुप करके बैठा रहना यहाँ पे। तूने बहुत बड़ा क्राइम किया है, सबर कर, तुझे ठीक करता हूँ मैं। ऐसा कौन सा क्राइम किया है जिसका मुझे ही नहीं पता भाई? अगर मैंने कुछ किया होता ना तो तुम लोग मुझे पकड़ भी नहीं सकते थे। पता नहीं क्या समझ के रखा है इन लोगों ने। सुबह सुबह घर से उठा के बंद कर दिया है यहाँ पे। बता भी नहीं रहे कि मैंने क्या किया है। एक दफा यहाँ से बाहर निकलने दो, उसके बाद देखो मैं तुम लोग के साथ करता क्या हूँ। किधर है मेरा लॉयर? किधर है? नहीं है अबे, लॉयर से बात करने की परमिशन नहीं है। ऐसे कैसे परमिशन नहीं है? जेल के अंदर जो भी बंद होता है उसके पास एक्सेस होती है अपने लॉयर की। तुम मेरे लॉयर को बुलाओ यहाँ पे। अबे चुप करके बैठना, दिमाग मत पका मेरा। करता हूँ मैं तुम लोग को अच्छे से ठीक करता हूँ। लॉ सूट फाइल करूंगा तुम दोनों के अगेंस्ट में। तुम दोनों जाओगे जॉब से और साथ में मुझे कंपनसेशन भी मिलेगी। 10 करोड़ का लॉ सूट फाइल करूंगा मैं तुम लोग के अगेंस्ट। ये तो जवाब भी नहीं दे रहा। लेकिन भाई मैंने लिटरली कुछ भी नहीं किया है। ये लोग मुझे घर से उठा के यहाँ पे लेकर आ चुके हैं और अभी मुझे ये भी नहीं बता रहे कि मैंने क्या किया है। सर बताओ ना, कौन सा क्राइम किया है मैंने? 1 मिनट सबर कर, बताता हूँ तुझे। कंफर्मेशन का वेट कर रहा था मैं। हाँ क्या चाहिए? लॉयर चाहिए तुझे? हाँ मुझे मेरा लॉयर चाहिए। बुलाओ उसको यहाँ पे। तुम लोग मुझे ऐसे यहाँ पे नहीं रख सकते हो। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, पुलिस है पुलिस। अभी तुझे लॉयर के पास जाना है या फिर कोर्ट लेके जाऊं तुझे? ठीक है लेके जाओ, मुझे कोर्ट लेके जाओ, तभी मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऑफिसर, कुछ भी गलत नहीं किया मैंने। ये तो जज ही बताएगा कि तूने क्या गलत किया है और क्या गलत नहीं किया है। लॉयर से बात करनी है या जज के पास जाना है? तुम मुझे बस ये बताओ कि मेरा क्राइम क्या है, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने क्या करना है। बल्कि एक काम करो कि मेरे लॉयर को बुलाओ यहाँ पे। अभी तेरा टाइम खत्म हो चुका है, पहले बोलना चाहिए था। चल आ जा, मैं तुझे कोर्ट में लेके जाता हूँ। जज बताएगा कि तेरे साथ क्या करना है। इतना बड़ा क्राइम किया है और बातें ऐसे कर रहा है जैसे कुछ किया ही नहीं है इसने। ऑफिसर निकालो इसको बाहर, लेकर आओ मेरी गाड़ी के पास इसको। चालाकी बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है? गाड़ी के अंदर बैठो, ऑफिसर तुम्हें लेके जाएगा कोर्ट में। कोई चालाकी नहीं चाहिए, ठीक है? हाँ ठीक है, नहीं कर रहा हूँ मैं कोई भी चालाकी। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। मुझे कह रहा है कि गाड़ी के अंदर बैठो। ठीक है बैठ जाता हूँ। कोई भी होशियारी मत करना, समझ में आ गई है ना बात? अभी मुझे बता, करता क्या है तू? तुमसे बात करने का फायदा ही नहीं है। मैं तुमसे क्यों बात करूं? तुमने मुझे उठाया क्यों है? पहले तुम मुझे ये बताओ। बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा तुझे मैं। क्रिमिनल है तू, बहुत बड़ा क्राइम किया है तूने। इतना बड़ा हाथ मारने की क्या जरूरत थी? मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मुझे लिटरली नहीं पता और मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया है। तुम मुझे बताओ तो सही मैंने क्या किया है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। अभी सबर कर जा, तुझे पता चलेगा कि पुलिस क्या चीज है। बहुत बड़ा हाथ मारा है तूने, फांसी होगी तुझे, फांसी, बता रहा हूँ मैं। तुम मुझे जज के सामने लेके जाओ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि मुझे फांसी होती है या फिर नहीं। और ये तुम जा किधर रहे हो? कोर्ट तो पीछे वाली साइड पे है ना। तूने जो क्राइम किया है ना, उसके लिए तुझे मैं लेके जाऊंगा सबसे बड़ी वाली कोर्ट के अंदर। फिर मैं देखता हूँ कि जज क्या फैसला सुनाता है। अगर तो तुम मेरा इनकाउंटर करने का सोच रहे हो ना, तो ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मेरे दोस्त तुम्हें ढूंढ के मारेंगे, बता रहा हूँ मैं। पुलिस वाले को मारने की धमकी दे रहा है? मैंने तेरे जैसे क्रिमिनल्स बहुत देखे हैं। अभी तुझे पता चलेगा कि पुलिस क्या चीज है। मुझे अच्छे से पता है कि क्या चीज है पुलिस। एक नंबर की करप्ट है। और ये तुम मुझे किधर लेके जा रहे हो भाई? कोर्ट तो पीछे वाली साइड पे आता है ना। मैंने बोला है ना, बड़े कोर्ट के अंदर जाएंगे हम लोग। सबसे बड़ा जज बात करेगा तेरे से। यहाँ पे कौन सा जज है? इधर तो कोई भी जज नहीं आता और यहाँ पे कोई कोर्ट भी नहीं है। ये क्या कर रहे हो? डियर को मार दिया तुमने। अबे डियर आ गई थी रोड के बीच में, अच्छा हुआ कि मर गई। वैसे भी बहुत ज्यादा डियर्स हैं यहाँ पे। तुझे मैं बड़े कोर्ट के अंदर लेके जा रहा हूँ, वेट कर तू। पता नहीं कौन से कोर्ट के अंदर लेके जा रहे हो और
ये कौन सा रास्ता है? मुझे पता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, और जहाँ तक कोर्ट की बात है, मुझे ये भी पता है कि यहाँ पे कोई भी कोर्ट नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट भी नीचे वाली साइड पे आता है। भाई जंगल के अंदर लेकर आ गए हो मुझे। अभी तेरी आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है? जज साहब के पास मैं तुझे लेके जाता हूँ। बहुत बड़ा क्राइम किया है तुमने। कब से यही सुन रहा हूँ, बहुत बड़ा क्राइम किया है, बहुत बड़ा क्राइम किया है। भाई बताओ भी तो सही कि कौन सा क्राइम किया है मैंने। मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ। अभी देखो दोबारा चुप हो गया है, बात ही नहीं कर रहा ये मुझसे। मुझे तो लगता है कि ये मुझे मारना चाहता है। पुलिस वाला भाई जंगल के अंदर लेकर आ गया है मुझे, और ये क्या दोबारा रोड पर लेकर आ गया, दोबारा माउंटेन के ऊपर जा रहा है ये। अगर तो मुझे कुछ भी हुआ तो ये बचेगा नहीं। जब इसने मुझे घर से उठाया था ना, सिंचन घर पे ही था। सिंचन को पता है कि मुझे पुलिस ने उठाया है। अब अगर मुझे कुछ भी होता है तो ये पुलिस वाला बचेगा नहीं। ट्रेवर है ना मेरा दोस्त, वो इसको ढूंढ के मारेगा। अबे चुप करके बैठ, कोई भी नहीं मारेगा मुझे। तुझे क्या लगता है कि पुलिस पागल है? पुलिस के पास बहुत ज्यादा पावर होती है। पावर होती है इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम अपनी पावर को मिस यूज करोगे। अभी ये देखो किस तरह चला रहे हो तुम गाड़ी। टाइम कम है मेरे पास, जल्दी से तुझे जज के पास लेके जाना है। टाइम कम है, अगर तो लेट हो गया ना तो मेरी जॉब चली जाएगी। मुझे तो लगता है कि तुम किसी माफिया के लिए काम करते हो। अच्छे से पता है मुझे, ये माफिया तुम्हें पैसे दे रहा है ना मुझे मारने के। लेकिन इतना मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम नहीं बचोगे। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मरोगे तुम। चुप करके बैठ, मुझे मारेगा तू। अभी तो फिलहाल तू मरने वाला है। इतना बड़ा क्राइम करने से पहले सोचना चाहिए था ना। मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया है। और ये किधर लेकर आ गए हो? ये तो प्रेसिडेंट हाउस है। अभी चुप करके नीचे उतर, आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे तुम्हारी, ठीक है? आ जाओ, फॉलो करो मुझे। तुमने कहा था कि जज के पास जा रहे हैं, ये तो मुझे प्रेसिडेंट हाउस लेकर आ गए हो क्या रहा है यहाँ पे? अबे सबसे बड़ा जज तो प्रेसिडेंट ही है ना। आजा, फॉलो कर, मेरे पीछे पीछे आ तू। क्राइम करने से पहले तो ये लोग सोचते नहीं है, और जब क्राइम कर लेते हैं उसके बाद डरे हुए होते हैं। मुझे पता है कि डर लग रहा है इसको, लेकिन लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही ऊपर आ गया। चल अबे आजा, जंप लगानी होगी यहाँ से नीचे। प्रेसिडेंट साहब के पास जाना है हम लोगों ने। किधर चला गया? भागने की कोशिश मत करना, इनकाउंटर करूंगा तुम्हारा। नहीं भाग रहा हूँ, तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ मैं। रास्ता तुम्हें भी नहीं पता, पता नहीं किधर लेके जा रहे हो। बड़े जज के पास लेके जा रहा हूँ, आजा फॉलो कर मुझे। प्रेसिडेंट साहब ने यही बोला था कि मैं पीछे बैल्कनी पे खड़ा हुआ हूँ, मगर यहाँ पे तो मुझे दिख नहीं रहा। एक स्पेशल फोर्स का बंदा खड़ा हुआ है। किधर है प्रेसिडेंट साहब? किधर है प्रेसिडेंट साहब? पीछे वाली साइड पे खड़े हुए हैं, तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आ गया हूँ मैं, और ये क्रिमिनल को भी साथ में लेकर आया हूँ। आजा, फॉलो कर मुझे। सर आ गया वो बंदा जिसने चोरी की है। चोरी की है मैंने? क्या बात कर रहे हो? कौन सी चोरी की है? सर मैंने कुछ भी नहीं किया, ये पुलिस वाला मुझे उठा के यहाँ पे लेकर आ गया है। अच्छा, तो तूने कुछ भी नहीं किया। एनोनिमस हैकर कौन है? एनोनिमस हैकर? ये क्या बात कर रहे हो सर? मैं कुछ समझा नहीं। बड़े बड़े यहाँ पे आके सब कुछ समझ जाते हैं, तू भी समझ जाएगा। एनोनिमस हैकर तू ही है ना? एनोनिमस हैकर मैं हूँ नहीं, लेकिन हाँ एक टाइम पर मैं एनोनिमस हैकर ही था। क्यों, अभी क्या हुआ है? अभी क्या हुआ है बताता हूँ तुझे। मुझे पागल समझने की गलती मत करना। लॉस सैंटोस चलाता हूँ मैं, प्रेसिडेंट कहते हैं मुझे। हाँ सर पता है मुझे, आप प्रेसिडेंट हो, और मैं आपको पागल क्यों बोलूंगा? मुझे बताओ कि क्या हुआ है। ज्यादा बात करने की आदत नहीं है मुझे। अभी देख, तू है एनोनिमस हैकर, ये तो तुझे भी पता है और मुझे भी पता है, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। तूने डेटाबेस सेंटर के ऊपर अटैक किया था, तेरे पास है ना सब कुछ? मेरे पास ये सब कुछ है नहीं, मेरे पास ये सब कुछ था, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं एनोनिमस हैकर नहीं हूँ। पता है मुझे, तू एनोनिमस हैकर है। तूने खुद ही कन्फेस किया था कि तू एनोनिमस हैकर है। गवर्नमेंट ने तुझे माफ कर दिया, और फिर तूने डेटाबेस सेंटर के अंदर से जो हार्ड ड्राइव्स चुराई थी वो भी वापस कर दी। ये भी पता है मुझे, लेकिन अभी
ही मेरा बैंक अकाउंट कैसे खाली हो गया? आपका बैंक अकाउंट खाली हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये सब कुछ मैंने किया है। अबे प्रेसिडेंट साहब को सब कुछ सच सच बता दे, इनको इनके पैसे वापस कर। तेरे पास था ना इनका डाटा? मेरे पास तो पूरे के पूरे लॉस सैंटोस का डाटा था, लेकिन मैंने किसी के भी बैंक अकाउंट को हैक नहीं किया, पता होगा आप लोग को। उससे मत बात कर, मेरे से बात कर। पता है मुझे तूने कोई भी बैंक अकाउंट खाली नहीं किया, लेकिन सबका रिकॉर्ड तो है ना तेरे पास, सबकी इंफॉर्मेशन है तेरे पास। ये सब कुछ मेरा पास्ट है सर। एनोनिमस हैकर मैं था, अभी एनोनिमस हैकर नहीं हूँ। सारी की सारी हार्ड ड्राइव्स मैंने पुलिस को वापस कर दी थी। सारी की सारी हार्ड ड्राइव्स तूने वापस की थी, लेकिन मेरा डेटा तो चुरा लिया ना तूने। नहीं चुराया सर, आपका डाटा मैंने नहीं चुराया है, कुछ भी नहीं किया मैंने, आपके पैसे मैंने नहीं चुराए। मुझे एक बात का जवाब दे, एनोनिमस हैकर था तू? हैकिंग आती है तुझे? हाँ सर, हैकिंग आती है मुझे, लेकिन मैं अभी हैकिंग करता नहीं हूँ, छोड़ दिया है मैंने ये काम। ठीक है, मतलब तुझे हैकिंग आती है। अभी मुझे ये बता कि मेरी इन्फॉर्मेशन तेरे पास थी? हाँ सर थी मेरे पास, सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पूरे के पूरे लॉस सैंटोस की इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। तो फिर मुझे ये बता कि मेरा बैंक अकाउंट कैसे खाली हो गया? मेरी इन्फॉर्मेशन तेरे पास थी, हैकिंग तुझे आती है, पैसे तूने चोरी किए हैं। नहीं सर, पैसे मैंने नहीं चोरी किए, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ सर, मैं ये काम छोड़ चुका हूँ। और अगर मैंने आपके पैसे चुराने ही होते तो मैं अपनी आइडेंटिटी आप लोग को क्यों बताता? मैंने सब कुछ खुद कन्फेस किया है कोर्ट जाकर, और सारी की सारी हार्ड ड्राइव्स भी मैंने वापस कर दी। इवन के कोर्ट ने मुझे फाइन भी किया था, वो सारे के सारे पैसे भी मैंने दे दिए कोर्ट को। मुझे पता है, सब कुछ पता है मुझे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरे पैसे तूने चुराए हैं। ठीक है सर, अगर आपको पता है कि पैसे मैंने चुराए हैं तो बताओ किधर है एविडेंस, किधर है? अगर मैंने पैसे चुराए हैं ना तो आप लोग मुझे मार भी सकते हो। इतना कॉन्फिडेंस, इसका मतलब ये है कि तूने ये सब कुछ नहीं किया? अगर मैंने ये सब कुछ करना होता तो बहुत पहले कर चुका होता, अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से पहले मैं ये सब कुछ करता। अभी ये सब कुछ करने की मुझे क्या जरूरत थी? और आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट के पैसे चुराने के बाद मैं लॉस सैंटोस के अंदर रुकता क्या? कब का भाग चुका होता मैं। बात तो तेरी ठीक है, देख अभी क्या है ना कि मेरा शक तो तेरे ऊपर जा रहा है। मैं तुझे 24 घंटे का टाइम देता हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस रिकवर करके दे, नहीं तो फांसी के लिए तैयार हो जा। मैं कहाँ से पैसे रिकवर करके दूं? मैंने आपके पैसे चुराए भी नहीं है। ये मेरा फाइनल ऑर्डर है, बात करने की आदत नहीं है मुझे मेरे पैसे वापस लाके दे और अपनी जिंदगी गुजार। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तुझे फांसी दिलाऊंगा मैं। एक मिनट रुको, बात सुनो मेरी सर। किधर है मेरा हैकिंग सेटअप, किधर है? अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे पता था जो हैकर होता है वो हमेशा हैकर ही रहता है। मैंने तेरे घर पे पूरा का पूरा हैकिंग सेटअप लगा दिया है। जा अपनी हैकिंग कर और मुझे मेरे पैसे वापस दिला। अगर तो मुझे मेरे पैसे तूने वापस दिला दिए तो मैं तुझे रिवॉर्ड भी दूंगा। चलो अभी जाओ अपने घर, 24 घंटे याद रखना। ये क्या कह रहा है? मेरे घर के अंदर सेटअप इसने कैसे लगा दिया? प्रेसिडेंट है ये, बहुत पावरफुल है, इनको इनके पैसे वापस कर दे भाई, बच जाएगा तू। पैसे मैंने चुराए नहीं है, ये बात प्रेसिडेंट को भी अच्छे से पता है, लेकिन अभी मुझे इसके पैसे इसको रिकवर करके देने होंगे। कौन है ये जिसने प्रेसिडेंट के पैसे चुराए हैं? मैं बताता हूँ ये सब कुछ किसने किया है। एनोनिमस हैकर ने बोला है कि ये सब कुछ उसने किया है। एनोनिमस हैकर तो मैं था ना भाई, अभी ये कौन सा नया एनोनिमस हैकर आ चुका है? मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन हाँ कोई है जो एनोनिमस हैकर बना हुआ है और उसी ने किया है ये सब कुछ। मुझे तो लगता है कि लेस्टर ने ये सब कुछ किया होगा, बल्कि लेस्टर कोई इतना बड़ा हैकर तो है नहीं, और वैसे भी वो बहुत ज्यादा डरपोक है। प्रेसिडेंट का अकाउंट तो वो कभी भी खाली करने का नहीं सोच सकता। मुझे तो लगता है कि कोई और है ये हैकर जिसने प्रेसिडेंट का बैंक अकाउंट खाली कर दिया। मुझे सारे के सारे पैसे रिकवर करने होंगे, और अगर मैं ये सब कुछ नहीं कर पाया तो प्रेसिडेंट मुझे फांसी दे देगा।
किधर फंस गया हूँ मैं। सब कुछ कन्फेस करने के बाद भी मेरे साथ ये सब कुछ होगा, मैंने नहीं सोचा था। लेकिन खैर, पैसे रिकवर करना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फटाफट से अपने घर जाता हूँ और जाके देखता हूँ कि ये प्रेसिडेंट ने कौन सा हैकिंग सेटअप लगा के रखा है मेरे घर पे। फिलहाल मेरे पास कोई गाड़ी भी नहीं है, पुलिस की गाड़ी के अंदर मैं बैठना भी नहीं चाहता हूँ। ये रेड वाली गाड़ी चुरा लेता हूँ। मगर ये क्या, पुलिस वाला दोबारा क्यों आ रहा है इधर? अबे रुक ना, बात सुन मेरी। गाड़ी क्यों चोरी कर रहा है तू? प्रेसिडेंट साहब को बता देना मैंने गाड़ी चोरी की है। देखता हूँ कि ये लोग मेरा क्या बिगाड़ते हैं। अभी फिलहाल मैं जो मर्जी चाहे कर सकता हूँ, क्योंकि प्रेसिडेंट ने मुझे काम बोला है और जब तक इसका काम मैं नहीं करता हूँ तब तक यही मुझे प्रोटेक्ट करेगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अभी अपने घर जाके देखता हूँ कि इसने कौन सा हैकिंग सेटअप लगा के रखा है। प्रेसिडेंट है ये बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। अगर तो इसको इसके पैसे 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं मिले तो भाई ये मुझे मार देगा। मुझे अपनी जान बचानी है और अपनी जान बचाने के लिए मुझे दोबारा से रियल वाला एनोनिमस हैकर बनना पड़ेगा। फटाफट से जाता हूँ अपने घर और दोबारा से हैकिंग स्टार्ट करता हूँ। पूरे के पूरे 4 घंटे लगे हैं मुझे ये पता करने में कि प्रेसिडेंट के पैसे चुराए किसने हैं। सारा का सारा एविडेंस मेरे पास आ चुका है और सिर्फ एविडेंस नहीं, मुझे ये भी पता चल चुका है कि प्रेसिडेंट के पैसे कौन से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। जिसने भी ये काम किया है वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन मुझसे ज्यादा बड़ा हैकर कोई भी नहीं है। फटाफट से अपना मास्क पहनता हूँ और जाता हूँ उस बंदे के पास जिसने ये सब कुछ किया है। हैकिंग करना मैंने छोड़ तो दी थी, लेकिन हैकिंग करना मैं भूला नहीं हूँ। सिम्बा वेट करो, आ रहा हूँ मैं जल्दी वापस। फटाफट से अपनी गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और जाके उस बंदे को पकड़ता हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया मैं, लेकिन अभी भी 24 घंटे हुए नहीं है। सारे के सारे वेपन्स भी हैं मेरे पास। काम तो ये खतरनाक है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। वैसे भी जब मैं एनोनिमस हैकर था तब मैंने कोई भी इलीगल काम नहीं किया था। इवन कि मेरे पास पूरे के पूरे लॉस सैंटोस की इंफॉर्मेशन थी। जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं ना, सबकी इंफॉर्मेशन थी मेरे पास। मगर फिर भी मैंने प्रेसिडेंट के पैसे चुराने का कभी भी नहीं सोचा था। जिसने भी ये सब कुछ किया है वो रिग्रेट करेगा, बदला तो लेगा प्रेसिडेंट, उससे छोड़ेगा नहीं उसे वो। लेकिन मेरा काम है प्रेसिडेंट को उसके पैसे वापस दिलाना। स्टीव नाम है उस बंदे का जिसने ये सब कुछ किया है। अभी फटाफट से उसके घर जाता हूँ। मुझे पता है कि उसके पास सिक्योरिटी भी होगी, मगर दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ प्रेसिडेंट के लिए और ये काम मैं अपनी खुशी से नहीं कर रहा हूँ। अगर मैंने ये काम नहीं किया ना तो प्रेसिडेंट मुझे मार देगा। लेकिन खैर मेरे लिए ये काम कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। पहुंच गया मैं स्टीव के घर। यहाँ पे रहता है वो बंदा। घर तो इसका ठीक ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, मगर प्रेसिडेंट के पैसे चुराने से पहले इसने सोचा भी नहीं। अभी ये बस मुझे एक दफा मिल जाए, उसके बाद ये बचेगा नहीं। हाँ भाई चलो आ जाओ, बाहर निकलो। बहुत घटिया काम किया है तुमने, अभी मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या, ये वाला घर फॉर सेल है क्या? लगता है कि ये हैकर इतना जल्दी पकड़ा नहीं जाएगा। हाँ भाई क्या कर रहे हो? स्टीव के पास आए हो क्या? हाँ स्टीव के पास आया हूँ। रुको बात सुनो मेरी। जल्दी बोलो क्या हुआ? मैंने घर जाना है, लेट हो रहा हूँ मैं। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा घर कौन सा वाला है? मेरा ये पास में ही घर है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्या कर रहे हो इधर? मुझे स्टीव से काम है। किधर है ये? स्टीव है किधर? अबे भाई बात सुन मेरी, स्टीव को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। 10 साल हो चुके हैं स्टीव को मरे हुए? क्या बात कर रहे हो तुम? ये करता क्या था? क्या मतलब क्या करता था? 80 साल का बुड्ढा था, मरेगा नहीं तो क्या करेगा? 80 साल का बुड्ढा? सारे के सारे पैसे तो स्टीव के अकाउंट में है, खुद देखा है मैंने। क्या बात कर रहा है? मुझे भी बता क्या हुआ है। नहीं कुछ भी नहीं हुआ। स्टीव की फैमिली के अंदर कोई और है क्या? नहीं कोई भी नहीं है इस घर के अंदर। ये घर फॉर सेल है, लोग आ रहे हैं घर को देखने के लिए। ठीक है
तुम ये बता रहे हो कि स्टीव 10 साल पहले ही मर चुका है? अबे हाँ ना, 10 साल पहले ही मर चुका है। अभी मैं जाऊं, काम है मुझे। हाँ ठीक है, जाओ, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये क्या इसने बता दिया मुझे? कह रहा है कि स्टीव तो 10 साल पहले ही मर गया और ये 80 साल का बुढ़ा था, तो फिर इसके बैंक अकाउंट में सारे के सारे पैसे कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं? मेरा काम था पैसे ढूंढना, वो मैंने ढूंढ लिए। और पता है पैसे हैं कितने? 1200 करोड़ हैं। इतने पैसे पता नहीं प्रेसिडेंट के पास आए कहाँ से। है तो ये भी एक नंबर का करप्ट, मुझे तो ऐसा ही लगता है। लेकिन खैर, सारे के सारे पैसे स्टीव के बैंक अकाउंट के अंदर हैं। अब अगर प्रेसिडेंट चाहेगा तो 1 मिनट के अंदर अंदर स्टीव के बैंक अकाउंट को सस्पेंड कर देगा और अपने सारे के सारे पैसे वापस ले लेगा। ट्रांजैक्शन रिवर्स करना प्रेसिडेंट के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। फटाफट से जाता हूँ प्रेसिडेंट के पास और इसको जाके बताता हूँ कि इसके 1200 करोड़ स्टीव के बैंक अकाउंट के अंदर हैं। मुझे पता था तुम मेरे पैसे जरूर ढूंढोगे। स्टीव के अकाउंट में है ना? हाँ सर, स्टीव के अकाउंट में सारे के सारे पैसे पड़े हुए हैं, आपके 1200 करोड़। मैं स्टीव के घर भी गया था, लेकिन वो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? क्यों, किधर गया वो? सर वो तो चला गया ना, ऊपर चला गया। 80 साल का बुढ़ा था, मर गया वो। लेकिन आपके पैसे स्टीव के बैंक अकाउंट में हैं, खुद देखे हैं मैंने। ठीक है, मैं अभी स्टेट बैंक को लेटर लिखूंगा, ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाएगी, पैसे मेरे अकाउंट में वापस आ जाएंगे। हाँ सर, आपके अकाउंट में आपके पैसे वापस आ जाएंगे। थैंक यू, अभी चलता हूँ मैं। रुको, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा अगर तुमने मेरे पैसे ढूंढ के दिए। हाँ सर, बोला था आपने, लेकिन कोई बात नहीं, पैसे हैं मेरे पास ऑलरेडी। थैंक यू। ऐसे कैसे थैंक यू? जाओ, बैक साइड पे तुम्हारे लिए एक गाड़ी रखी है मैंने, तुम्हारा गिफ्ट है वो। लेकिन गाड़ी आप पहले कैसे लेकर आ गए? आपको कैसे पता था कि मैं आपका काम कर लूंगा? एनोनिमस हैकर हो तुम, मुझे पता था तुम मेरे पैसे जरूर रिकवर करवा के दोगे, इसीलिए तुम्हारा गिफ्ट मैं पहले ही लेकर आ गया था। ठीक है सर, थैंक यू। वैसे भी ये चोरी की गाड़ी चला रहा था मैं। जाके देखते हैं कि प्रेसिडेंट ने कौन सी गाड़ी परचेज की है मेरे लिए। आवाज तो आ रही है, मुझे लगता है कि गाड़ी स्टार्ट खड़ी है। ठीक है, दिखने में अच्छी लग रही है, लगता है कि कोई ना कोई सुपर कार है। अब अगर प्रेसिडेंट ने दी है तो गाड़ी तो अच्छी होगी। मेरा गिफ्ट है ये। अच्छा हुआ कि सुपर कार आ गई मेरे पास, अच्छी लग रही है। बॉनट देख रहे हो कितना बड़ा है इसका। मगर ये स्टिकर्स कौन से लगे हुए हैं गाड़ी के ऊपर? कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है ये। फटाफट से इसको लेके जाता हूँ अपने घर। अच्छी लग रही है, गाड़ी का कलर भी काफी ज्यादा अच्छा है। रुको, 1 मिनट रुको, भागने की कोशिश मत करो, गाड़ी से नीचे उतरो। अभी इसको क्या हो गया है? भाग नहीं रहा हूँ सर, आप ही ने ये गाड़ी दी है ना, अभी क्या हो गया? मुझे अभी अभी पता चला है कि स्टीव के बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसे थे वो स्टीव ने विड्रॉ करवा लिए। क्या बात कर रहे हो? स्टीव कैसे पैसे निकलवा सकता है बैंक के अंदर से? स्टीव तो मर चुका है ना 10 साल पहले। मुझे नहीं पता, पलिटो बे के अंदर बैंक है, उस बैंक के अंदर से स्टीव ने पैसे निकलवा लिए 1200 करोड़। 1200 करोड़ कैसे निकलवा सकता है स्टीव? सर स्टीव तो 10 साल पहले ही मर चुका है। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, अगर पैसे नहीं मिले ना तुम नहीं बचोगे। 1 मिनट रुको, मैं करता हूँ सर, फिक्र मत करो, पैसे मिल जाएंगे आपको। कितना स्मार्ट है ये हैकर। स्टीव तो मर चुका है, तो स्टीव के बैंक अकाउंट के अंदर से स्टीव ने पैसे कैसे निकलवा लिए? समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन जिस बैंक के अंदर से ये सारे के सारे पैसे निकले हैं, मुझे उधर जाना होगा, क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि कोई बंदा फिजिकली गया होगा ना बैंक के अंदर, तभी तो उसने पैसे निकलवाए बैंक से। अभी टाइम बिल्कुल कम है मेरे पास, रात होने वाली है, मुझे जाना होगा पलिटो बे। अच्छा हुआ कि ये गाड़ी मिल गई। देख रहे हो किस तरह हवा में फ्लाई कर रही है ये। सामने वाली साइड पे बड़ा वाला माउंटेन भी है, लेकिन ये वाली गाड़ी अच्छी है भाई, इसको हैंडल करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे कुछ गाड़ियां होती हैं जिनका टर्बो निकालो वो गाड़ियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, मगर इस वाली गाड़ी का टर्बो बहुत ज्यादा पावरफुल है ना, इसीलिए इसको कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अभी मुझे जाना होगा बैंक के अंदर। कौन है ये जिसने पैसे निकलवा लिए? काम अभी थोड़ा सा मुश्किल तो हो गया है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है मेरे लिए। ये वाली गाड़ी बॉम्ब प्रूफ है क्या?
उसको तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन खैर मुझे अभी यहाँ से ऊपर जाना है, एक और टर्बो निकालूंगा मैं और फिर आ जाएगा बैंक। ये वही बैंक है जहाँ से पैसे निकलवाए हैं स्टीव ने। समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एक मिनट, मुझे अभी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जब मैं स्टीव के घर गया था तब वहाँ पर एक बंदा मिला था ना मुझे, उसने मुझे क्या बोला था कि स्टीव मर चुका है, मगर उसको कैसे पता चला कि मैं स्टीव से मिलने आया हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि उस बंदे ने मुझसे झूठ बोला हो और एनोनिमस हैकर वही हो। उस बंदे के ऊपर मुझे शक हो रहा है। फटाफट से जाता हूँ बैंक के अंदर और जाके पता करता हूँ कि कौन आया था यहाँ पे। मुझे तो लगता है कि स्टीव मर चुका है, लेकिन ये मुझे उस बंदे ने बताया था। अभी पता नहीं उस बंदे ने सच बोला है या फिर झूठ बोला है। यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हुई है। सर यहाँ पे तो डेली 100 ट्रांजैक्शंस होती हैं। बैंक है ये। पता है मुझे, बैंक है ये। 1200 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है अभी अभी। स्टीव आया था यहाँ पे? जी सर, स्टीव साहब आए थे यहाँ पे। 1200 करोड़ ले गए वो। लेकिन स्टीव तो 80 साल का बुड्ढा है ना, 10 साल पहले ही मर गया था वो। क्या कर रहे हो आप? हो कौन? ये मास्क क्यों पहन के रखा है आपने? ऐसे हम लोग किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं देते। मुझे प्रेसिडेंट ने भेजा है यहाँ पे। प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, उसके पैसे चोरी हुए हैं भाई। स्टीव ने पैसे चुराए हैं उसके। तो सर पुलिस के पास जाओ ना, हम लोग क्या करें? स्टीव साहब के अकाउंट में पैसे थे, उन्होंने पैसे विड्रॉ करवा लिए, मैं क्या करूं? तुम्हें पक्का पता है वो जो बंदा यहाँ पे आया था वो स्टीव ही था? जी सर, स्टीव साहब थे वो, हमारे पास आते रहते हैं। कितनी एज होगी उसकी? दिखने में कैसा था? अभी क्या बताऊं दिखने में कैसा था। काला कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता सर, लेकिन काला है वो स्टीव। और उसकी एज होगी यही कोई 25-30 साल। 25-30 साल। ये वही बंदा है जो मुझे स्टीव के घर के बाहर मिला था। कितना स्मार्ट है ये, पागल बना दिया इसने मुझे। स्टीव वो खुद था। और वैसे भी घर के बाहर से गुजरते हुए मैंने उसको देखा था ना, तभी उसने मुझे क्या बोला था, स्टीव से मिलने आए हो। बहुत खतरनाक है ये बंदा, मुझे इसको ढूंढना होगा। क्या हुआ सर, आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है क्या? मैंने ट्रांजैक्शन नहीं करनी है, अभी प्रेसिडेंट ही करेगा मेरी ट्रांजैक्शन। सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग्स चाहिए मुझे। सर सॉरी, ये सब कुछ अलाउड नहीं है। ये सब कुछ अलाउड नहीं है तो मैं खुद ही चेक कर लूंगा। किधर है इनका रिकॉर्ड? यहाँ पे इनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड होता है। फटाफट से चेक करता हूँ कि ये स्टीव कौन सी गाड़ी में आया था। गाड़ी का नंबर देख लिया मैंने, वाइट कलर की SUV है और गाड़ी का नंबर है 2345। अभी फटाफट से मुझे चेक करना होगा कि ये 2345 किसकी गाड़ी का नंबर है। अपने घर गया तो बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगा। लेस्टर को कॉल करता हूँ, ये मेरा काम कर देगा। हाँ भाई बोलो, क्या हुआ? शाम हो रही है, पार्टी करें क्या? पार्टी करेंगे लेस्टर, ग्रैंड पार्टी दूंगा मैं तुम्हें। अभी मुझे ये बताओ कि ये 2345 किसकी गाड़ी का नंबर है? अरे भाई अभी हैकिंग करवाओगे क्या? 1 मिनट वेट करो, चेक कर रहा हूँ। जल्दी करो लेस्टर, जितना जल्दी हो सके मुझे बताओ, काम बहुत ज्यादा अर्जेंट है। 2345 जिस बंदे के नाम पे रजिस्टर्ड है उसका नाम है जॉन, और वो आइलैंड के ऊपर रहता है। क्या बात कर रहे हो? दोबारा चेक करो, स्टीव नाम होगा उसका। नहीं भाई, स्टीव नाम नहीं है, उसका नाम जॉन है। आइलैंड के ऊपर रहता है वो। किधर है ये आइलैंड? किधर है? यहाँ से कितना टाइम लगेगा? यहाँ से भाई अगर तुम हेलीकॉप्टर में जाओगे तो 3 घंटे लगेंगे, और अगर शिप के थ्रू जाओगे तो तुम्हें 3 दिन लगेंगे। इतना दूर है क्या ये आइलैंड? पक्की बात है उसका नाम स्टीव नहीं है? नहीं भाई, स्टीव नहीं है उसका नाम, जॉन है उसका नाम, आइलैंड पे रहता है। ठीक है लेस्टर, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। तुम एक काम करो कि गाड़ी की लोकेशन निकालो। गाड़ी की लोकेशन 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें चेक करके बताता हूँ। जल्दी करो लेस्टर, जल्दी करो। ये जो एनोनिमस हैकर है ना, फेक एनोनिमस हैकर, ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। भाई गाड़ी की लोकेशन नहीं आ सकती है क्योंकि गाड़ी के अंदर ट्रैकर ही नहीं लगा हुआ। क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रैकर ही नहीं है
गाड़ी के अंदर? नहीं भाई, गाड़ी के अंदर ट्रैकर है ही नहीं। ठीक है लेस्टर, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। कितना स्मार्ट है ये बंदा, क्या करूँ मैं। ये वही बंदा है जो मुझे स्टीव के घर के बाहर मिला था, और यही था स्टीव। पागल बना दिया इसने मुझे। इसकी गाड़ी का नंबर है 2345, मगर गाड़ी के अंदर कोई ट्रैकर नहीं है, इसलिए मैं गाड़ी को ट्रैक नहीं कर सकता हूँ। जिस बंदे के नाम पे ये गाड़ी है वो बंदा यहाँ पे नहीं रहता, वो आइलैंड के ऊपर रहता है, और आइलैंड यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। अगर मैं उस बंदे के पास किसी तरीके से पहुंच भी जाता हूँ तब भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सब कुछ जॉन ने नहीं किया, ये सब कुछ स्टीव ने किया है, और मुझे पागल बनाने के लिए इसने ये पूरा का पूरा प्लान बनाया। सबसे पहले तो इसने मुझे बोला कि स्टीव मर चुका है 10 साल पहले, 80 साल का बुढ़ा था वो, ये मुझे बोला स्टीव ने। और फिर वो आया पलीटो बे वाले बैंक के अंदर, यहाँ से उसने पैसे निकलवाए। गाड़ी किसकी लेकर आया था? जॉन की गाड़ी लेकर आया था। ये मुझे यकीन दिलाना चाहता है कि ये सब कुछ जॉन ने किया है, और ये चाहता है कि मैं चला जाऊं जॉन के पास आइलैंड पर, और अगर मैं आइलैंड चला गया तो जाने आने में मुझे लग जाएंगे 6 घंटे। अगर तो मैंने हेलीकॉप्टर चूज किया, अगर बोट के थ्रू गया तो भाई 6 दिन लग जाएंगे। इसलिए ये मेरा माइंड डाइवर्ट करना चाहता है। समझ गया हूँ मैं इसका प्लान, लेकिन अभी ये किधर होगा, इसको मैं कैसे ढूंढूंगा? इसका तो नंबर भी नहीं है मेरे पास। दोबारा से लेस्टर को कॉल करता हूँ। लेस्टर, मेरा एक काम करोगे क्या? हाँ भाई बताओ, क्या काम है? मैं तुम्हें स्टीव का आईडी सेंड कर रहा हूँ, तुम मुझे बताओ कि इसका नंबर क्या है, मोबाइल नंबर। ठीक है भाई, सेंड करो जल्दी। कर दिया है लेस्टर, नंबर सेंड कर दिया तुम्हें, बताओ जल्दी करो। इसके नाम पे तो कोई सिम कार्ड है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? अगर इसके नाम पे सिम कार्ड नहीं है तो इसका बैंक अकाउंट कैसे खुल गया? इसका बैंक अकाउंट, 1 मिनट रुको, चेक करता हूँ। पलीटो बे के अंदर एक बैंक है, वहाँ पे अकाउंट है इसका। पलीटो बे वाला अकाउंट तो है इसका, लेकिन नंबर के बगैर अकाउंट खुल जाता है क्या? नहीं भाई, इसने एक नंबर दिया हुआ है बैंक में, लेकिन वो नंबर इसने बंद करवा लिया। इसका मतलब यह है कि पहले इसके पास नंबर था, इसने अपने डॉक्यूमेंट्स दे के पलीटो बे वाले बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवाया, और फिर जैसे ही इसका अकाउंट खुला इसने वो सिम कार्ड ब्लॉक करवा दिया। यही कह रहे हो ना? हाँ भाई, सिम कार्ड तो उसने ब्लॉक करवा लिया है। क्या तुम क्या करना चाहती हो? क्यों ढूंढ रहे हो इसको? ये मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। लेस्टर, मुझे बताओ कि इसकी एज कितनी है? आईडी के हिसाब से देखा जाए तो इसकी एज है 32 साल। अच्छा, मुझे उसने कहा था कि 80 साल का बुढ़ा है, 10 साल पहले मर गया। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ना। क्या करना चाह रहे हो तुम? मैं स्टीव को ढूंढना चाह रहा हूँ लेस्टर, बताओ मैं इसको कैसे ढूंढूंगा? इसने बैंक अकाउंट से 1200 करोड़ निकलवाए हैं ना? हाँ, वो ट्रांजैक्शन तो आ रही है मेरे सामने। तो फिर मुझे अभी ये बताओ कि ये स्टीव है किधर, कैसे ढूंढूंगा मैं इसको? इसको ढूंढने के लिए 1 मिनट मैं चेक करता हूँ। इसके नाम पे तो कोई गाड़ी भी नहीं है, एक घर है इसके नाम पे। वो जो घर है ना वो फॉर सेल है, ये स्टीव वहाँ पे नहीं है। ठीक है, घर फॉर सेल है इसका, गाड़ी इसके पास है नहीं, सिम कार्ड भी नहीं है। तो फिर बताओ ना कैसे ढूंढूं मैं इसको? इसको ढूंढना तो फिर इम्पॉसिबल हो गया ना भाई। कौन सी गाड़ी में आया था ये बैंक? 2345 जिसका नंबर बताया था वही गाड़ी लेकर आया था ये बैंक में। लेकिन उस गाड़ी के अंदर तो ट्रैकर ही नहीं है, और वो गाड़ी तो जॉन की है। यही तो दिक्कत है। ठीक है, मैं तुम्हें करता हूँ कॉल। समझ में नहीं आ रहा ये स्टीव गया तो गया किधर? प्रेसिडेंट मुझे छोड़ेगा नहीं, सारे के सारे रास्ते इसने बंद कर दिए हैं। अभी क्या करूं? सोचना पड़ेगा। 1 मिनट, मेरे पास एक प्लान है। अभी इमेजिन करो कि मैं स्टीव हूँ और मैंने प्रेसिडेंट के 1200 करोड़ चोरी किए हैं, और फिर पलीटो बे वाले बैंक से मैंने 1200 करोड़ निकलवा लिए। अब अगर मैंने पैसे निकलवा लिए तो मैं क्या करूँगा? लॉस सैंटोस के अंदर तो नहीं रहूँगा ना मैं। अगर मैंने प्रेसिडेंट के पैसे चोरी किए हैं तो भाई मैं लॉस सैंटोस के अंदर तो कभी भी नहीं रहूँगा, और अगर मैं लॉस सैंटोस के अंदर नहीं रहूँगा तो इसका मतलब ये है ना कि मैं लॉस सैंटोस से बाहर जाऊँगा। अभी लॉस सैंटोस से बाहर निकलने का सबसे तेज रास्ता कौन सा है? ट्रेन तो मैं कभी भी नहीं पकड़ने वाला हूँ, कमर्शियल फ्लाइट भी मैं नहीं पकड़ूंगा, बोट भी नहीं पकड़ूंगा मैं। तो फिर मैं क्या करूँगा?
प्राइवेट जेट परचेज करूंगा मैं, और फिर उस वाले प्राइवेट जेट के अंदर मैं रखूंगा 1200 करोड़ और लॉस सैंटोस छोड़ के चला जाऊंगा। चलो भाई, यही किया होगा, स्टीव ने भी बिल्कुल यही किया होगा। ये मेरे पास लास्ट ऑप्शन है। क्या हुआ भाई, कुछ पता चला क्या? लेस्टर, तुम मुझे ये बताओ कि 24 घंटे के अंदर अंदर कितने एरोप्लेन सेल हुए हैं? एरोप्लेन्स, 1 मिनट वेट करो, वेबसाइट पे चेक करना होगा। करो लेस्टर करो, बड़े वाले एरोप्लेन्स नहीं, प्राइवेट जेट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, एक प्राइवेट जेट सेल हुआ है भाई। ये किसको सेल हुआ है? क्या नाम है उस बंदे का? ये सेल हुआ है जॉन को। जॉन? ये वही जॉन है जिसकी गाड़ी है? हाँ भाई, ये वही जॉन है, आईडी तो उसी का शो हो रहा है। तुम मुझे ये बताओ कि एरोप्लेन अभी इस टाइम पे किधर है, ये जो सेल हुआ है? ये जो प्राइवेट जेट सेल हुआ है, ये लॉस सैंटोस सिटी वाले एयरपोर्ट से निकला है और विलेज वाले एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ है ये। ठीक है लेस्टर, थैंक यू, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है। अभी मुझे पता चल गया है कि ये स्टीव क्या करना चाह रहा है। इसने प्राइवेट जेट परचेज किया, उस टाइम पे प्राइवेट जेट सिटी वाले एयरपोर्ट के अंदर था, और स्टीव को पता है कि सिटी वाले एयरपोर्ट के अंदर तो बहुत ज्यादा चेकिंग होती है। उसने सोचा कि क्यों ना मैं प्राइवेट जेट को विलेज वाले एयरपोर्ट ले आऊं और फिर यहाँ से टेक ऑफ करके वो लॉस सैंटोस छोड़ के चला जाएगा। सब कुछ समझ में आ गया है भाई, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है हैकिंग के लिए। अभी जाता हूँ विलेज वाले एयरपोर्ट और जाके देखता हूँ कि ये स्टीव मुझे मिलता है या फिर नहीं। जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी मैंने यहाँ पे पहुँचने की कोशिश की है। ये सामने वाली साइड पे विलेज वाला एयरपोर्ट है और मुझे यहाँ से एक प्राइवेट जेट भी दिख रहा है। फटाफट से स्नाइपर निकाल के इसको मारने की कोशिश करता हूँ। भाई ये बहुत ज़्यादा दूर है और इसका जेट भी स्टार्ट है, ये निकल जाएगा यहाँ से। मुझे गोली तो मारनी पड़ेगी, क्या करूं भाई, बहुत ज़्यादा हिल रही है ये वाली स्नाइपर और पता नहीं इसको गोली लगेगी या फिर नहीं। मुझे मारना होगा भाई, फाइनली मर गया ये। इतनी दूर से स्नाइपिंग मैंने आज से पहले कभी नहीं की। फटाफट से जाके देखता हूँ कि ये स्टीव ही था ना। यहाँ से मुझे दिखा नहीं कि वो बंदा था कौन, लेकिन मेरे पास टाइम कम था इसलिए मुझे गोली तो मारनी थी। अच्छा हुआ कि गोली निशाने पे लग गई, सीधा मैंने इसको हेडशॉट मारा है। व्हाइट वाली एसयूवी भी इधर ही खड़ी हुई है और इसका नंबर क्या है, 2345। मुझे पहले ही पता था कि ये स्टीव ही है। इसको निकालता हूँ एरोप्लेन से बाहर और देखता हूँ कि पैसे इसके अंदर हैं या फिर नहीं। ये रहे सारे के सारे पैसे और ये रहा स्टीव। ये वही बंदा है जो मुझे घर के बाहर मिला था, याद है ना आप लोग को? मुझे क्या कह रहा था कि स्टीव के साथ है मेरा घर, और ये भी कह रहा था कि स्टीव 80 साल का बुड्ढा है, 10 साल पहले ही मर गया था। इस दुनिया के अंदर जितने भी हैकर्स आ जाएं, मुझसे ज्यादा बड़ा हैकर कोई भी नहीं बन सकता। मैंने ये वाला काम तो छोड़ दिया था लेकिन दोबारा से करना पड़ा, मानना पड़ेगा। इसकी प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी मगर मेरा दिमाग इससे ज़्यादा तेज़ चलता है, तभी तो मैंने ढूंढा है इसे। सारे के सारे पैसे मुझे प्रेसिडेंट को वापस करने होंगे। और भी पैसे हैं क्या? हाँ भाई, यहाँ पे भी पैसे पड़े हुए हैं। पूरा का पूरा प्राइवेट जेट इसने पैसों से भर के रखा है। बताता हूँ प्रेसिडेंट को कि ढूंढ लिए मैंने उसके पैसे। आप लोग तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलूंगा कल एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।